गायत्री मंदिर रोड स्थित चरक अस्पताल में शहर के चिकित्सकों ने भगवान धन्वंतरी की पूजा की। इस अवसर पर डॉक्टर एस.आर. चावला, डॉक्टर अनिल दुबे, डॉक्टर हिमांशु दत्त पांडे, डॉक्टर अग्निवेश पांडे आदि मौजूद थे। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमर्तः इष्टुवन्ते दिव्यस्तुवै वेदै सांगपदक्रम प्रसदय गायन्ति यं सामनः ध्यानावस्थित तद्गते मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्तं तमः विदुसुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि तुमेव माता च पिता तुमेव। डॉक्टर पांडे ने कहा कि वर्तमान आधुनिक युग में वर्षों पुरानी आयुर्वेदिक पद्धति ही उपचार के काम में आ रही है, जिसके कारण कोरोना काल में अधिकांश मरीज ठीक हुए। भविष्य में आयुर्वेदिक पद्धति से उपचार करना ठीक होगा। उन्होंने कहा कि शास्त्रों में लिखी हुई बात को भूल चुके थे, जिसके कारण महामारी आई। महामारी के दौरान शास्त्रों में लिखी बातों का अनुसरण कर रहे हैं। पूर्व के समय में आयुर्वेद चिकित्सा से उपचार किया जाता था, लेकिन जब मुगल हमारे देश में आए तो वह यूनानी पद्धति लेकर आए और अंग्रेजों ने एलोपैथिक को प्राथमिकता दी। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी, करूँ में किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी हो स्वामी, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर। आपका स्वागत है श्री। डर लगाएगा वो आगे आएगा, डर भगाएगा। होगा जी, चलो बताइए आपको। चलिए साहब बहुत ही हिंदू संस्कृति में शुभ दिन है और ख़ासकर चिकित्सक परिवार के लिए आज धन्वंतरि दिन है और 13वां भी है जिंदगी की। दिवाली के पूर्व आज के दिन ही त्यौहार चालू होता है। मैं एक ही बात कहूँगा कि ईश्वर करे सबको स्वस्थ रखे और आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई लहर नहीं आए, ये मेरी कामना है। पंडित जी को ढेर सारी बधाइयाँ। मैं इनको ये नहीं बोलूँगा कि आपका धंधा रात दुगनी हो हर दुगनी हो, लेकिन सामान्य चलता रहे और हम लोग भी सामान्य जिए, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। आज धन्वंतरि जयंती पर सभी को शुभकामनाएं। आज का दिन, जिस दिन हमारे जो सबसे बड़े त्यौहार हैं शुरू होते हैं, और ये 5 दिन तक ये त्यौहार चलता है और आप देखेंगे इसमें सबसे पहले स्वस्थ व्यक्ति की कामना की गई है और धन्वंतरि इसी का प्रतीक है कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और जो आचार विचार बताए गए हैं, नियम बताए गए हैं, वो हम पालन कर रहे हैं। हमने पूरे कोरोना काल में देखा कि जो हमारी हिंदू संस्कृति में जो नियम कानून और जो आहार विहार और अपने जो बताया गया है, उन्हीं चीज़ों को लाते हुए ही हम बचे हैं या हमारी इम्यूनिटी बढ़ी है। तो हम हमेशा ये ध्यान रखें कि जो हमारी संस्कृति में है उन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें और उसी के साथ आगे बढ़ें। धन्यवाद। प्रतिवर्षानुसार डॉक्टर पांडे जी हमेशा यहाँ पे इसके ये धन्वंतरि दिवस के उपलक्ष्य में इकट्ठे होते हैं और धन्वंतरि भगवान की पूजा करते हैं। धन्वंतरि भगवान को स्वास्थ्य के हमारे भगवान माने जाते हैं और आज ही के दिन से धन्वंतरि दिवस के और धनतेरस के 5 दिवसीय दीपावली महोत्सव चालू हो जाता है। इसके उपलक्ष्य में आपको सभी को बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो, शुभमय हो और धन्वंतरि दिवस के निश्चित रूप से स्वास्थ्य के भगवान हैं, तो आप भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, खुशी रहे, सुख रहे और किसी प्रकार से निश्चित रूप से अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ। मैं सबसे बड़ी अपील करूँगा, अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, अब उनका सबका पालन करें। आप सब वैक्सीनेशन लगवाएं और जो कोरोना के पालन, मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी रखना है और हैंड और फेस वॉश की आपको सुरक्षा करना है। और चिकित्सा ज्ञान के जन्मदाता
भगवान धन्वंतरी जी के पूजन के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं आज इस शुभ अवसर पर नगरवासियों को, नगर के सभी चिकित्सकों को उनके उज्जवल भविष्य की और स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त। आए आदरणीय डॉक्टर साहब पांडे जी, दुबे जी, आदरणीय तेज बहादुर सिंह जी, डॉक्टर सुभाष जी, डॉक्टर चावला साहब, सभी ने आकर यहाँ पर धन्वंतरी भगवान का पूजन किया। भगवान धन्वंतरी से मैं प्रार्थना करता हूँ सभी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। पूर्वांचल वासियों के आस्था के पर्व छठ को लेकर सर्किट हाउस में एसडीएम की अध्यक्षता में समाजजनों की बैठक आहूत की गई। उसके बारे में अपन कैसे करें? देखो, लिखा पढ़ी में तो कोविड गाइडलाइन का पालन दिया है, अपन भी समझ रहे हैं, सारी स्थितियां आप लोग भी समझ रहे हो। अपन लोग अपन सामूहिक सहसमिति से अपन क्या करें कि एक घर से कितने 3 मेंबर फैलाओ, है ना। अपन अब कैसा करें, थोड़ा सा सीमित संख्या हो जाए और घर वालों को भी कंफर्टेबल हो जाए, दोनों चीज़ें हो जाए। जैसे किसी के घर में 3 आदमी हैं, चलेगा, कोई बात नहीं है। 4 आदमी हैं, चलेगा। मतलब फिर बताओ आप कैसे करें, क्योंकि उसमें ये दिया हुआ था कि 50% एरिया के हिसाब से 50% रख ले, लेकिन अब पिछली बार भी आम पब्लिक नहीं गई थी कि एक परिवार में कितने एक्चुअल से एक घर से कई बार 5 टोकरियां होती है, तो 5 टोकरी में वो तो 5 देंगे ना। हाँ, वो जिनके किसी पर टोकरी वो तो देने ही है यार। मेरा मतलब ये है कि एक घर में 5 टोकरियां, तो 5 की जगह 10 आदमी आ जाए, बजाय 25 आदमी आने के। भाई एक 5 वो होगा, उनके 5 हेल्प के लिए। पहले 18 तक की आसपास की महिलाएं और पड़ोस की आ गई। पिछली बार भी नहीं गए। आप लोग मैसेज दो, कम से कम होगा तो कम से कम लोग आते हैं। आप बोल दो कि नहीं वो तो आना है। पिछली बार नहीं, वैसे बता रहा हूँ कि और लोग देखने के लिए आ जाते हैं। तो अपन ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो उसका त्योहार है वो अच्छे से मना ले? बताओ आप। बैठक के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने नारायण डैम, मेहतवास घाट व हनुमान घाट का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया। जी सर। हाँ। एम्बुलेंस के आगे 2 व्हीलर तो उधर सामने, एम्बुलेंस क्रॉसिंग की तरफ से रहेगा ना। यहाँ पे पिछली बार किसका था? छठ पर्व को लेकर मंगलवार की दोपहर में सर्किट हाउस पर एसडीएम आशुतोष गोस्वामी व सीएसपी मनोज रत्नाकर की उपस्थिति में समाजजनों की बैठक आहूत की गई। बैठक में एसडीएम गोस्वामी ने बताया कि नगर पालिका के माध्यम से व्रत वाली महिलाओं को पंजीयन कराना होगा। व्रत वाली महिलाओं के साथ सिर्फ एक अटेंडर को अनुमति होगी। घाट पर पूजा के लिए कोई पक्का निर्माण नहीं होगा। घाट पर कोई भी सामाजिक संस्था चाय नाश्ते की व्यवस्था नहीं करेगी। लैंक्सिस उद्योग द्वारा घाट पर प्रकाश व्यवस्था, ग्रेसिम उद्योग द्वारा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाएगा। अपनी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी भी है। आपकी कंपनी के आसपास जो भी आपके अप्रोच रूट्स है, आप विशेष रूप से ध्यान रखिए कि प्रॉपर सिस्टमैटिक रहे, है ना। चंबल नदी में पानी के जल स्तर को देखते हुए होम गार्ड्स के जवान तीनों घाट पर नाव सहित तैनात रहेंगे। दिनांक 10 नवंबर और 11 नवंबर को छठ का महापर्व पड़ रहा है। बड़ी संख्या में पूर्वांचल वासी और बिहार प्रदेश के लोग यहाँ पर रहते हैं, नागदा उसके आसपास के क्षेत्र में। तो छठ पर्व भी काफ़ी बड़े स्तर पे मनाया जाता है। इस बार कोविड की जो गाइडलाइंस हैं शासन की ओर से, उसके पालन कराते हुए यहाँ पे छठ पर्व का आयोजन किया जाएगा। मूलतः 3 मुख्य घाट हैं यहाँ पर, हनुमान घाट, नारायण घाट जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, और एक मेहतवास घाट। इन तीनों स्थानों पर पारंपरिक रूप से, परंपरागत तरीके से पूर्वांचल वासियों के द्वारा छठ पर्व मनाया जाता है। उसी के संबंध में आज जितने भी शासकीय विभाग हैं और जो छठ पर्व आयोजन समितियां हैं नागदा शहर की, उनको आज बुलाया गया था। 1 बजे सर्किट हाउस में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जहां पे संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए व्यवस्था के संबंध में। साथ ही साथ छठ जो पर्व की जो समितियां हैं उनसे भी फीडबैक लिया गया, उनसे भी इनपुट्स लिए गए। उसके पश्चात हम सभी अधिकारियों के द्वारा छठ महापर्व की समिति के पदाधिकारियों की उपस्थिति में तीनों घाटों का निरीक्षण किया गया और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। जैसे कि आप देख रहे हैं, पुलिस विभाग से सीएसपी साहब, टीआई साहब दोनों ही, तहसीलदार साहब राजस्व विभाग की ओर से नायब तहसीलदार साहब,
बिजली विभाग की ओर से केतन जी, सीएमओ साहब, नगर पालिका जाट साहब और उनकी पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित रही है। पीडब्ल्यूडी की तरफ से दुबे जी और एक और जो मकवानी साहब जो आए हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित रहे। तो कुल मिला के सभी विभागों को आज दिशा निर्देश दिए गए हैं। 7 तारीख को पुनः पानी की जो स्थिति है उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पूर्ण रूप से साफ सफाई की व्यवस्था अब जैसे देखने चालू हो ही चुकी है और आगामी दिनों में अन्य व्यवस्थाएं भी सुनियोजित किए जाएंगी। एवं अन्य के लोगों के द्वारा यहाँ नैन, महतवास और हनुमान डैम में छठ का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में मेरी सभी लोगों से ये अपील है कि कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए, सभी मास्क धारण करते हुए अपने छठ का प्रोग्राम बनाएं। और इस मौके पे हम ये सारी व्यवस्थाएं देखने आए थे। यातायात व्यवस्था किसी प्रकार से, मुझे याद है 2018 में BCI में हम लोगों को ये चैलेंज दिया गया था कि वहाँ पे जाम होता ही होता है, आप कुछ भी कर लो चाहे। और मीडिया बंधु के द्वारा भी ये मेरे पास मैसेज पहुँचा था। तो हम लोग का प्रयास रहा है 18, 19, 20 में जाम नहीं होने दिया है और 21 में भी नहीं होने देंगे और हर्षोल्लास से मनाएंगे सभी पूर्वांचल वासी लोग। निरीक्षण करा सर, आपने क्या पाया सर यहाँ पर और क्या व्यवस्था रहेंगी? आवारा मवेशी की क्या स्थिति रहेगी सर? आवारा मवेशी का सवाल है, यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रही, नंबर 1। नंबर 2, इसी माह नवंबर में 10-11 का जो प्रोग्राम है छठ पर्व का, उसमें साफ सफाई हमारी करवा दी है। लाइट की व्यवस्था भी रहेगी, चेंजिंग रूम भी बनेंगे, बाथरूम भी बनेंगे तीनों घाटों पे, और कोई अव्यवस्था नहीं होने दी जाएगी। और जो रोड है उसको भी मरम्मत करवा रहे हैं। थैंक यू सर। आदर्श बिहार परिषद जो कि हमारी संस्था विगत 34 वर्षों से नागदा में संचालित है, आज प्रशासन द्वारा हमारे छठ व्यवस्था के लिए श्रीमान SDM साहब, CSP साहब सभी के द्वारा आज मुआयना किया गया और हमारी संस्था की ओर से हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं उन्हीं के द्वारा सभी व्यवस्था आगामी नवंबर में 10-11 तारीख को जो भी होने वाला है उसमें वो पूरा सहयोग कर रहे हैं। उसके लिए हम धन्यवाद प्रेषित करते हैं हमारी संस्था की तरफ से। बिलाग्राम हवाई पट्टी से लेकर लैंक्सेस उद्योग तक मार्ग के जर्जर होने के कारण राहगीर दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। बीती रात चूरी गेट पर एक युवक घायल हो गया, जिसके कारण रहवासियों में आक्रोश फैल गया। मंगलवार को दुर्गापुरा वासियों ने SDM आशुतोष गोस्वामी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि चूरी गेट से दुर्गापुरा तक सड़क किनारे फुटपाथ बनाया। फुटपाथ पर झाड़ियां होने से पैदल चलने के उपयोग में नहीं आती है। सड़क किनारे गिट्टी व अन्य मटेरियल फैला होने से राहगीरों को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। 3 दिन में उद्योग द्वारा सड़क की समस्या का समाधान नहीं किया तो ED गेट के सामने रहवासी धरना प्रदर्शन करेंगे। महोदय, SDM कार्यालय नागदा, जिला उज्जैन। महोदय, निवेदन है कि हम समस्त दुर्गापुरा तीनों का मेन रास्ता वही है, क्योंकि केमिकल के वाहन बारदी गेट जाते हैं तो वो भी दुर्गापुरा होकर जाते हैं। लेंसेस के तो मेन रोड यही है। ग्रेसिम पीछे वाले से इन करती है सारे व्हीकल, वो बिरला ग्राम में होने देती नहीं है। सर, ग्रेसिम बिरला ग्राम में सुबह शाम सफाई करवा सकती है, तो सर इस रोड पे क्यों नहीं करवा सकती है? सर उसमें बहुत समय तो सर हम नहीं बोलते, पर अभी त्यौहार का समय है और छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं। अब फुटपाथ तो बना हुआ है और उसके ऊपर पूरे कांटे की झाड़ियाँ, उसको ना सफाई करवा रहे, लाइटिंग नहीं है। बच्चे रात में 8-9 बजे कोचिंग से छुट्टी होती है, तो लड़कियों को प्रॉब्लम होती है। आज दुर्गापुरा क्षेत्र के रहवासियों के द्वारा आज SDM न्यायालय कार्यालय में आकर मुझे ज्ञापन दिया गया। मुख्य रूप से जो समस्या है उसका उल्लेख किया है। कुछ इस प्रकार है। पहला, साफ़ सफाई को लेके पेड़ पौधे में सिस्टमेटिक कटाई छटाई नहीं हो रही है। तीसरा, यातायात को लेके यातायात प्रभावित होने के कारण चोट की आशंका रहती है, एक्सीडेंट की आशंका रहती है। मिट्टी वगैरह जो धूल मिट्टी बिखरी पड़ी है उसके कारण वहाँ के रहवासियों को जो समस्या हो रही है उसका उल्लेख ज्ञापन के माध्यम से किया गया है। इसको हम लोग, क्योंकि उद्योग क्षेत्र से संबंधित समस्याएं हैं, 3 से 4 उद्योग वहाँ पे नागदा शहर के स्थित हैं, तो वहाँ के प्रबंधन से बात करके इन मुद्दों को सॉल्व कराने की पूरी कोशिश की जाए। थैंक यू सर। आज दुर्गापुरा वासियों द्वारा आज हमारा जो दुर्गापुरा का प्रतिनिधि मंडल है वो आज SDM साहब से मिले हैं और हमने जो हमारे दुर्गापुरा की मूलभूत सुविधा है, एक जो आम रास्ता है न्यू ओवर ब्रिज से लेकर दुर्गापुरा जाने तक जो रास्ता है, उस रास्ते से औद्योगिक ट्रक निकलते हैं, चाहे वो लेंसेक्स हो, ग्रेसिम हो या केमिकल हो, तीनों उद्योगों के ट्रक यहाँ से निकलते हैं, जिसके कारण वहाँ पर ट्रक से गिरने वाला जो वेस्ट मटेरियल है, बायोमास की जो गाड़ियाँ जाती है, बायोमास का जो शुक्ला है वो सड़कों पर है। उसके बाद में कंपनी ने कई सालों से इस रोड की ना सफाई करी है ना मरम्मत की ओर ध्यान दिया, तो वेस्ट मटेरियल जो है वो इंचों से सड़कों पे भराया हुआ है और
इतनी धूल की समस्या है कि बच्चे स्कूल जाने वाले बच्चे, चूँकि अभी स्कूल की बसें भी चालू नहीं हुई है, बच्चे जाते हैं, बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और कोई भी कंपनी इसके लिए जवाबदारी लेने को तैयार नहीं है। आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन के माध्यम से यह अवगत कराया है कि अगर ये सफाई विगत 2 या 3 दिनों में अगर नहीं होती है तो हम जय माता दी ढाबे के यहाँ पूरा दुर्गापुरा वासियों को लेकर धरने पर बैठेंगे और प्रबंधन की आंख खोलेंगे कि आप तो 10-10 लाख की बड़ी गाड़ियों में बैठ के निकल जाते हैं, पर जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनको पैदल जाना है उस रास्ते से, वो कैसे निकले। अगर इस हमारी समस्या का समाधान जल्द नहीं हुआ तो हम जय माता दी ढाबे के समीप हम दुर्गापुरा वासियों को लेकर धरने पर बैठेंगे। स्टेट हाईवे नंबर 17 पर गुजरात गैस के कर्मचारियों द्वारा मंगलवार को नए कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। बाउंड्री वॉल क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में समाजजन एकत्रित हो गए। समाजजनों ने बताया कि गैस पाइपलाइन के कर्मचारियों को बाउंड्री वॉल से दूर खुदाई करने के निर्देश प्रशासनिक अधिकारियों ने पूर्व में ही दिए थे। इसके बाद भी कर्मचारियों ने लापरवाही पूर्वक पोकलेन और जेसीबी चलाकर बाउंड्री वॉल को क्षतिग्रस्त कर दिया। विरोध के बाद कंपनी के जयंत गुर्जर मौके पर पहुंचे, जिन्हें समाजजनों के आक्रोश का सामना भी करना पड़ा। उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया। गुर्जर ने क्षतिग्रस्त बाउंड्री वॉल की फोटो और वीडियोज अपनी कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को पहुँचाए। आज अगर कोई चीज बनाएगा ये सुनिए, ये डंडा ये हमारे पास 10 साल से इसको लोगों से कर पाए। अब ये ठीक है, अगर आपने आपका काम करा, कोई मेरे इशू भी नहीं है, आपको परेशान कर, लेकिन जो नुकसान हुआ है, जो नुकसान हो जाएगा, आप जिम्मेदारी में आप मेरा नंबर नहीं की बात सुनिए। ये जो आपके सुपरवाइजर से ये भाई साहब को बोला है कि इसको मत करो, आप देखो पूरी दीवार को डैमेज कर दिया। ये पूरी दीवार टूट गया, उस नीचे में पूरे टूट जाएगा। भैया थोड़ा पीछे हट जाना। आप कुछ समझो, यहाँ तो फिर भी ठीक, आप आगे जाकर गवर्नमेंट पूरा बीच एल बनाए, उस एल तक का पूरा। अच्छा, आप जो काम कर रहे हैं उसको समझना चाहिए क्या कर क्या रहे हैं, अपना पर्पस करें, खुद पे जाना नहीं सभी हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जंगल हो, सड़क के बाद अब ये कब्रिस्तान है, यहाँ पे सारी इस पूरी रोड में कब्रें बनी हुई लाइन से, सारी कब्रें बन जाएगी। रोड नहीं दे रहा था पहली बात। आप तो मेरा और जब आप एक बार फिर जाके खुद अपनी नजर से कर देंगे। आप क्या कर सकते हैं, बेटर टू आप जो बोलेंगे वो हो जाए। कोई हम तो बोलना नहीं चाहते, आप कुछ समझिए। मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ, ये सार्वजनिक है ना, आपका वो होगा, क्या बोला सर, बात हो रही है, मेरी भी मंशा नहीं है। हम इशू कराना चाहते हैं, कोई 5-50 लोग इकट्ठे करके भी सिर्फ इतनी बात है। सार्वजनिक पब्लिक पैलेस, सर पब्लिक पैलेस में एक धार्मिक स्थल है और धार्मिक स्थल कब्रिस्तान है। बिल्कुल अच्छा, जैसे ये दरगाह मुहूर्त की बात करें, एक कब्जे दीवार के बिल्कुल पास सर एक बार चक्कर लगाए, माता सिर्फ 50 फुट, तो वो यही अपन ऑन पेपर में काम करें। अभी मैं आया हूँ ना, तो मैं दोनों तरफ से बात कर लूँ, क्या है उसी के बाद में जाऊँगा। ये तो कोई इशू ही नहीं। हाँ ओके, मैं तो आपके साथ में खड़ा हूँ, है ना। अब मैं फिर बोल रहा हूँ इसको तरफ। अभी आप यहाँ से आइए, अपन एक काम करें, उनको हम पेपर वर्क कर लें, अपन सेस पे एजेंट सबसे बात कर लेते हैं, वो आप उनको मीडिएटर कर लें। देखो ये मैं फिर बोल रहा हूँ, पब्लिक पैलेस है, सार्वजनिक काम है, मेरा निजी पर्सनल काम, मेरी भी भावना जी है। ये काम होगा ना, अगर पैसे अगर मेरे को देने पड़ेंगे तो मैं दूँगा, उसमें कोई वो साहब आपको दे, जो ऑथराइज वो देगा ना, पैसे ऑथराइज देगा। मैं एक बार आ जाइए, बोल रहे हो, 5 मिनट में बात कर लूँगा, उसके बाद में ये निवेदन सब जब तक काम नहीं होगा, हमारा आपसे निवेदन आप काम रुकवा दें सर। यहाँ से फोटो भेज लीजिए, और आपके जो है मतलब मैं आपसे हाथ जोड़ कर, आप सुनिए, आप गुजर साहब, ठीक है, मेरी आपसे निवेदन ही है, फोटो ले लीजिए, मेरा आपसे सिर्फ निवेदन है, आप बात करना, वो फोटो डालना।